हेलो फ्रेंड्स, सभी लोग कैसे हो? कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? मजे में हो सभी लोग? कैसा चल रहा है सब कुछ? मजे में पढ़ाई चल रही होगी, उम्मीद कर रहे हैं हम। तो कल हम लोगों ने कुछ चीजें खत्म करी थी। क्या खत्म करी थी? मौलिक अधिकार से रिलेटेड हमने आर्टिकल 13 को पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? आर्टिकल 13 को पढ़ लिया था। साथ ही साथ राइट टू फ्रीडम पढ़ लिया था। मतलब क्या कहने का मतलब, राइट टू इक्वलिटी यानी समता का अधिकार मैंने पढ़ाया था आपको। और स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाया था। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी। पहला क्या था? समता का अधिकार। दूसरा क्या था बेटा? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 13 भी मैंने आपको समझा दिया था। आर्टिकल 13 में क्या था बेटा? विधि की परिभाषा थी, यानी कानून की परिभाषा थी। साथ ही साथ जो पिछले बन चुके हैं, मतलब कहने का ये है बेटा कि जो पहले जो बने हुए थे लॉ ब्रिटिश टाइम के, जो हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तब जब हमारे जो कानून बने थे उनको आज भी रखा गया है, यानी वो हमारे संविधान के मूल ढांचे के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है बेटा? मूल ढांचे के नाम से जाना जाता है। उसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन तब तक नहीं कर सकते जब तक वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करते, मतलब उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। अगर वो हस्तक्षेप करते हैं तो वो खुद ही स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ ये भी था कि हमारे मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, लेकिन वो सीमित है। सीमित इन द सेंस, सीमित का मतलब यहाँ पर इतना सा है बेटा कि हमारे मौलिक अधिकारों का हम लोग गलत यूज ना करें। अदरवाइज हम लोग गलत यूज करते हैं तो वो अल्पीकृत हो जाएंगे। किसके साथ? इनकॉन्स्टेंट, यानी असंगत हो जाएंगे। कहने का मतलब है, हमें अगर घूमने की स्वतंत्रता मिली है तो हम किसी के घर में घुस जाएं, वहां जाके चोरी कर लें या वहां जाके जबरदस्ती रहने लगे, तो वो क्या है? वो हम अपने मौलिक अधिकारों की गलत यूज कर रहे हैं। हम लोग अपने मौलिक अधिकारों का गलत यूज ना करें, इसलिए कहा गया है आर्टिकल 13 के अंदर कि वो अल्पीकृत हो जाएंगे, मतलब उन्हें कम कर दिया जाएगा, आपके मौलिक अधिकार कम कर दिए जाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी, मतलब पार्लियामेंट ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करे। क्या करे? हस्तक्षेप करे। सीधी सी इतनी सी बात है बेटा, आर्टिकल 13 जो है वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि ऐसा कोई भी कानून बने जो पुराने कानूनों को खत्म करे या फिर अभी हमारे मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करे। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं कर सकते, विधि की परिभाषा देता है और ये भी बताता है कि हम अपने मौलिक अधिकारों का यूज किस हद तक कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। हमने आपको समता का अधिकार भी बताया था, जो कहाँ तक था बेटा? 14 से लेकर के 18 तक क्या है हमारा? स्वतंत्रता का, सॉरी, समता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी मैंने आपको बता दिया था। स्वतंत्रता का अधिकार बताया था जो 19 से 22 तक था। कहाँ तक था बच्चा? 19 से 22 तक। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे तीसरा। कौन सा डिस्कस करेंगे बेटा? थर्ड वाला डिस्कस करेंगे। तीन मैंने आपको बता दिए। 12 से 35 तक में आर्टिकल 22, सॉरी आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 हमने आपको कन्वे कर दिया। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, कितने आर्टिकल्स तक है, तो 14 से 18 है। साथ ही साथ मैंने स्वतंत्रता का अधिकार भी आप लोगों को पढ़ाया। स्वतंत्रता के अधिकार कितने से कितने तक है ये भी मैंने आपको बताया। आज हम ये भी आपको डिस्कस करके बताएंगे बेटा कि हमें एक अधिकार और मिला है और उस अधिकार का यूज हम लोग करते भी हैं, सही तरीके से भी और गलत तरीके से भी। तो देखो क्या है वो तीसरा अधिकार? वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है बच्चा? 23 और 24 के अंतर्गत। तो क्या मिला है बेटा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कितने से कितने हैं बेटा? 23 और 24। आर्टिकल क्या है बेटा? 13 और, सॉरी, 23 और 24। क्या है बेटा? 23 और 24। अब देखो शोषण के विरुद्ध का मतलब क्या है? यहाँ पर शोषण समझते हो ना? गलत बर्ताव, गलत तरीके से ट्रीट किया जाना। अब देखो इसको सामाजिक स्तर पर यूज कैसे करते हैं, इसका सामाजिक स्तर पर क्या हो रहा था। देखो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। क्या रहते हैं? विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, हिंदू रहते हैं, और भी बहुत सारी जातियां रहती हैं।
रहती हैं, उनके साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? हम पे। अब समझो मेरी छोटी सी बात। आप एक अमीर घर से हो। कहां से हो बेटा? अमीर घर से हो। और आपके सामने वाला खड़ा व्यक्ति या आपके समक्ष जो भी खड़ा है, आपके बराबर का है या आपसे बड़ा है या आपसे छोटा है, इनके साथ मान लो आप अमीर घर से हो और आपके घर में कोई सर्वेंट है, ड्राइवर है, गेट कीपर है, गार्डनर है, वो सब सारी चीजें आपके घर में, सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। वो आपसे छोटे हैं तभी तो आपके घर में काम कर रहे हैं। वो आपसे छोटे हैं तभी आपके घर में काम कर रहे हैं। और आप उनका क्या करो? आप उनके साथ गलत बर्ताव करो। क्या करो? उनका शोषण करो। शोषण किस प्रकार से? आपने बदतमीजी कर दी। बदतमीजी तो कैजुअल लोग कर ही देते हैं, उसकी बात नहीं करते हैं हम। यहाँ पे बात करते हैं शोषण की। शोषण से मतलब है आपने उनसे अपने काम करवाए लेकिन उनको उनके काम का भत्ता नहीं दिया, मतलब उनको उनके कार्य का पैसा आपने नहीं दिया। तो ये क्या है बेटा? ये शोषण हुआ कि नहीं हुआ? कि आप उनसे 30 दिन पहले, तो क्या था, संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती थी, पहले क्या था, और आज भी है जो हमारे घर में, जो हमारे लिए हैं, गेट कीपर्स हो गए, स्वीपर हो गए, ये लोग हमेशा आते हैं संडे को, उन्हें आज भी छुट्टी नहीं है। तो क्या होता है था कि जो ऑफिस वर्क वाले लोग थे, सॉरी, ऑफिस वर्क वाले जो लोग थे, उन्हें 7 के 7 दिन काम करना पड़ता था। फिर क्या हुआ, कुछ नियम लाए गए और कुछ नियम के अंतर्गत एक दिन का वीक ऑफ रखा गया। चाहे आप किसी सेक्टर में काम कर लो, चाहे आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हो या कहीं भी काम कर रहे हो, ये लेबर एक्ट के अंतर्गत आता है कि आप जो है किसी से भी 7 डेज 24 घंटे काम नहीं करा सकते। 7 डेज 24 घंटे काम नहीं करा सकते, यानी 8 से 12 घंटे ही केवल आप काम करा सकते हो। क्या कर सकते हो? 8 से 12 घंटे ही आप किसी से उसका काम करा सकते हो, और उसके बाद उसका पैसा दो उसको, उसके बाद उसका जो बनता है नियम के अनुसार। बेटा, अगर कोई व्यक्ति किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कहीं भी काम कर रहा है तो उसे पर डे का 300 तो मिलना ही मिलना है। ये कानून बनाया गया। तो वही कहने का मेरा मतलब है कि आप किसी के साथ शोषण मत करिए, इसके विरुद्ध ना कर पाए, इसके विरुद्ध आपसे नीचे व्यक्ति हो या बराबर में हो, किसी भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं शोषण। तो क्या है, उसके विरुद्ध में हम अधिकार मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कोई बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है और आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक है, कोई बच्चा है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है और तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आप ज्यादा एजुकेटेड हो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा नॉलेज मिलती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के बच्चे ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, ऐसा माना जाता है। और आप उसके साथ गलत ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, या किसी भी सेक्टर में जाकर के उसको उतना पेमेंट नहीं मिल रहा जितना आपको मिल रहा है, तो ये सारी चीजें शोषण के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती है? शोषण के अंतर्गत। लोग आपसे डर के आपका काम करें। पहले क्या होता था, देखो समझो, छोटी सी बात समझो, पहले क्या होता था, जमींदारी प्रथा थी ना, जमींदारी प्रथा, उसको खत्म किया गया ना, खत्म किया ना। तो क्या था जमींदारी प्रथा के अंतर्गत, कि कोई खेत है या फिर कुछ भी है, वहां पर क्या होता है, लोगों को बुला लिया जाता था। आज भी कहीं कहीं गांव में देखने को मिलता है। वो लोग अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए बेचारे डर के करते हैं। क्या होता था, वहां पे बुला लिया जाता था और उससे कहा जाता था कि कल हमारे खेत में जुताई होनी है, तुम आ जाओ, आ जाना। तो बेचारा आना नहीं चाहता लेकिन वो आएगा, क्या कर सकता है, आना ही पड़ेगा उसे। तो वो डर में आ जाएगा और उसे उसका पैसा भी नहीं मिलता था। वो इसलिए डर में आता था कि कहीं हमको मारे ना, कहीं हमको पीटे ना। तो इसी चीजों को देखते हुए हमारे संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए। किसके विरुद्ध बेटा? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए, आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 23 और 24 में क्या क्या बातें हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे, सारी बातें समझाएंगे। अभी समझो शोषण क्या होता है, समझ में आ गया एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि चौथा हमारे पास कौन सा अधिकार है। तो चौथा हमारे पास है स्वतंत्रता का, सॉरी, धर्म, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार बच्चा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस। किसके अंतर्गत आता है ये आर्टिकल? समझो कितने आर्टिकल हैं इसमें, आर्टिकल
25, 26, 27, 28। इसके अंतर्गत हमारा क्या आ रहा है? हमारा क्या आ रहा है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आ रहा है। 4 आर्टिकल दिए गए हैं। कितने? 4 आर्टिकल धर्म की स्वतंत्रता से। अब समझ, बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल में बहुत बड़ी बात समझ जाओगे। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, समझ भी गए होगे क्या है। देखो, कोई व्यक्ति है, वो क्या है? वो है हिंदू, और वो हमारे मतलब मैं हिंदू हूँ, और वो क्या करना चाहता है? मुस्लिम, जो मुस्लिम्स का जो है रिलीजन है, उनका जो मुस्लिम का है धर्म, ठीक है, वो उसको मानना चाहता है, मतलब उस धर्म को अपनाना चाहता है। जैसे कि A R रहमान, जैसे कि A R रहमान है। तो मैं क्या कह रही थी? मैं ये कह रही हूँ बेटा कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म को अपना सकते हो। किसी भी धर्म के मुसलमानों को मना नहीं है कि वो हमारे मंदिर नहीं आ सकते, हमें मना नहीं है कि हम उनके मस्जिद नहीं जा सकते। तो क्या है ये सारी चीज? यीशु मसीह जिनको कहते हैं, क्या कहते हैं? यीशु मसीह जी। उनके सामने जाके प्रे करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, हर जगह जाके अपना अपना प्रसाद, सबके प्रसाद वितरण करते हैं, गुरुद्वारे में लंगर खाते हैं, वहां जाके केक खाते हैं, वहां जाके मस्जिद में जाके बहुत तरीके की मिठाई मिलती है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? प्रे करते हैं, मंदिर में भी प्रसाद चढ़ता है, घंटियां बजती हैं। तो क्या है हमारे देश में? हर किसी के पास स्वतंत्रता है कि किसी भी धर्म की पूजा करो, किसी भी धर्म को अपनाओ। इस बात की आपको स्वतंत्रता है। आपको किसी मंदिर, किसी मस्जिद में जाने के लिए रोका नहीं जाएगा, अकॉस्ट नहीं किया जाएगा। अकॉस्ट मतलब रोका नहीं जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। धर्म की स्वतंत्रता को और एक्सप्लेनेशन देने की मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे जरूरत है। यहाँ पे जरूरत है कि मैं धर्म की स्वतंत्रता को और डीपली एक्सप्लेन करूं। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो पांचवा क्या है? पांचवा है अल्पसंख्यकों को शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स क्या है? अल्पसंख्यकों को शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार दिए गए हैं। पांचवा क्या है हमारा मौलिक अधिकार? किसके अंतर्गत? आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आ रहा है? आर्टिकल 29 व आर्टिकल 30 के अंतर्गत आ रहा है। अब समझो, हमारे देश में, हमारा देश कैसा है? हिंदू बाहुल्य देश है। हिंदू बाहुल्य देश है। यहाँ पे ये अच्छी बात है कि हर धर्म के लोग यहाँ पे रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, नागरिकता भी ले सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, सब कुछ किया जा सकता है। हमारे भारत की खासियत ही यही है। ठीक है, तो कहा गया है हिंदू बाहुल्य देश में, हिंदू बाहुल्य राष्ट्र में किसी का, किसी अल्पसंख्यक मतलब किसी और धर्म के जो लोग हैं, उनका शोषण ना, उनकी संस्कृति, उनकी शिक्षा कहीं दबके ना रह जाए। मतलब कहने का ये है, किसी भी धर्म के लोग हों, उनको आर्टिकल 29-30 के अंतर्गत ये आजादी मिली हुई है, ये मौलिक अधिकार दिया गया है कि वो उससे संबंधित इंस्टीट्यूट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें वो कर सकते हैं। अपनी शिक्षा, उनकी जो संस्कृति है या उनकी जो शिक्षा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं मदरसा है। एक एग्जाम्पल मदरसा है कि नहीं है? कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर स्टाफ क्या होता है? क्रिश्चियन होता है। उनको हम लोग क्या बुलाते हैं? मदर बुलाते हैं ना शायद, है ना? क्रिश्चियन जो होते हैं उनके जाकर के, अगर हम लोग उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो क्या बुलाते हैं? शायद मदर ही बुलाते हैं ना, कि ऐसे ही है शायद। मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मैंने काफी मूवीज देखी हैं तो उनके बेसिस पे, जैसे क्योंकि थी, आई थॉट क्योंकि एक मूवी थी, तुम लोगों को शायद पता हो, तुम लोग ज्यादा देखते हो। तो उसमें क्या मदर ही तो बुलाते हैं ना शायद, नाम नहीं याद, मुझे याद नहीं आ रहा है। जो वहां के टीचर होते हैं उन्हें क्या बुलाते हैं, तो वो देख लेना क्या बुलाते हैं क्या नहीं बुलाते। तो कहने का मेरा मतलब ये है बेटा कि अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए उन्हें ये मौलिक अधिकार दिया गया है कि वो अपने हिसाब से शिक्षा संस्थान को खोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शिक्षा संस्थान को खोल सकते हैं, या किसी भी तरीके से उन्हें अपने धर्म के लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मदरसा हो गया, या क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, या कॉलेजेस भी होते हैं,
तो वहां पे पढ़ने तो सभी लोग जा सकते हैं। क्या हो सकता है, पढ़ने तो जा ही सकते हैं, लेकिन वो अपनी तरीके से क्या कर सकते हैं, लोग ना दबे तो करा जा सकता है, वो खोल सकते हैं। बाहुल्य से अल्पसंख्यक कहीं दब ना जाए, उनकी संस्कृति कहीं छिपी ना रह जाए, इसके अनुसार क्या कहा गया है, उनको जो है 12 से 35 भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 29-30 में ये भी अधिकार दिया गया है। समझ आ गई? इसको बाद में सारी चीजों को समझाएंगे, कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी डीपली एक्सप्लेन करना बाकी है। समझ आ गया? ठीक है, अल्पसंख्यक व शिक्षा संस्कृति अधिकार। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। आगे हमारा क्या है, छठा। अब सुनो, सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ संपत्ति संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार। क्या है बेटा? सिक्स्थ वाला छठा मौलिक अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। अभी समझो, क्वेश्चन मत खड़े कर देना कि मैम को आता नहीं और बीच में सेशन छोड़ के मत चले जाना। सुनो ध्यान से मेरी बात को, ठीक है? मैंने बोला रुको तो मतलब रुको। यहाँ पे आर्टिकल 31 के अंतर्गत, अब ये बात समझने वाली यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 6 के अंतर्गत जो हमारा संविधान बना था, जो मूल संविधान जिसको हम लोग कहते हैं, उस संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार दिया गया था। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। उनको नहीं पता था कि आगे परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी, आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा, इसीलिए संविधान के अंतर्गत संशोधन का भी नियम रखा गया। क्या किया गया? संशोधन का भी नियम रखा गया। तो बेटा, संपत्ति का अधिकार जब हमारा संविधान बन रहा था तब तो दिया गया, बाद में इसको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? अब समझो मेरी बात को, समझना से सुनो मेरी बात को। दो एग्जांपल लेके समझाऊंगी और दो में काम खत्म कर दूंगी। मान लेते हैं आपके पास एक जमीन है, एक जमीन है जो कि बहुत एरिया में फैली हुई है, बहुत बड़े एरिया में आपकी जमीन फैली हुई है, और सरकार चाहती कि आप उनको वो जमीन दे दो ताकि वो उन पर अपना काम कर सके। जैसे इन केस अगर आपने कभी अपने एरिया में देखो, रेल की जो पटरी है, कभी कभी वो हम लोग जिस क्रॉसिंग को क्रॉस करते हैं उसके बीच में आ जाती है। क्या हो जाती है? उसके बीच में आ जाती है। तो क्यों हो जाता है ऐसा? ऐसा इसीलिए तो हो जाता है कि अगर रोड बीच में पड़ रही है या किसी की जमीन बीच में पड़ रही है तो वो अपने प्रोजेक्ट को थोड़े ना घुमा देंगे यार। जो पहले से ही वो लेके आए हैं वो अपने प्रोजेक्ट को नहीं घुमा सकते भाई, नुकसान कितना बड़ा हो जाएगा। घुमा करके लेके आएंगे तो उन्होंने क्यों ये बात मैं समझा रही हूँ, अगर ये संपत्ति का अधिकार दिया गया है तो क्या कोई इस बात के लिए एग्री होगा, अगर अधिकार के अंतर्गत इसको रख दे तो क्या कोई इस बात के लिए एग्री होगा कि हाँ ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने कहा मुझे इतनी जमीन दे दीजिए, इसके बदले में मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, इसके बदले में सरकार आपको पैसा दे रही है, गवर्नमेंट आपको पे कर रही है, लेकिन आप मानना ही नहीं चाहते हो। आप कहते हो कि नहीं मेरे अधिकार है, मैं दूंगा ही नहीं, मैं दूंगी ही नहीं। तो ये तो भाई वो हो गया ना, एक तरीके का विवाद हो गया ना, कि हमें तो काम भी करना है, देश का विकास भी करना है, हवाई अड्डे भी बनाने हैं, रेल ट्रेन भी बनानी है, जगह जगह पे हमें क्या मिलते हैं, इंडिया माँ का नल भी मिलते हैं। इंडिया माँ का नल मतलब समझते हो? भारत सरकार द्वारा हर जगह पे पानी के नल लगाए गए हैं। आपने शायद देखा होगा, ग्रे कलर से लगे होते हैं, वो इंडिया मार्क का नल कहलाते हैं। तो अगर आप कहीं भी जाके गाड़ रहे हो, अगर ये संपत्ति का अधिकार आपको दे दिया जाएगा तो क्या आप ऐसा करने दोगे? नहीं करने दोगे, नहीं करने दोगे। इसीलिए देखते हुए आगे जब लोगों को समझ में आया तो संशोधन किया गया। संशोधन के तहत मोरारजी देसाई की सरकार में इसे हटा दिया गया। इसे हटा दिया गया। क्या किया गया, कैसे किया गया, ये सब मैं समझाऊंगी। अब ये अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है ये सब हम समझाएंगे। तो ये अधिकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्या हो गया, ये आर्टिकल खत्म कर दिया गया, आर्टिकल 31 समाप्त हो गया। मैं सब समझाऊंगी। आर्टिकल 31 अगर समाप्त हो गया है
तो आर्टिकल 31 के अंदर क्या आता है ये सब मैं समझाऊंगी, इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो लो, मैं आगे कंटिन्यू करूं। अब 7th सुनो, जो 7 था वो 6 हो गया क्योंकि संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार हट के ये पहुंच गया 6 नंबर पे, जो 7वां था। जो 7वां था वो 6ठे पे पहुंच गया। तो ये क्या है? ये संवैधानिक अधिकारों का उपचार है। क्या है बेटा? संवैधानिक अधिकारों का उपचार। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है ये? आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बेटा? ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। अब सुनो, बस इतने ही है, इतने ही है आज नहीं, मतलब है ही इतने। आगे अंदर अब आपको डीपली जानना है कि समता अधिकार है तो क्या है, बिफोर द लॉ, बिटवीन द लॉ, ये सारी चीजें कानून के समक्ष किसको कितने अधिकार, क्या चीजें हैं लॉ के, सब समझाएंगे, सब चीजों को समझाएंगे। 6 ही है, 6 को खत्म करते हैं आज, ठीक है। आर्टिकल कैसे कैसे किस किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो संवैधानिक अधिकारों के उपचार से मतलब ये हो गया बेटा, आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हर तरीके के सारे सब अधिकार दिए गए। और उसमें ये हो जाए कि आप क्या कर रहे हो, आपको घूमने का अधिकार है, आप कहीं भी घूम सकते हो अपने देश में, ठीक है, कहीं भी जा रहे हो, लेकिन आपके जाते वक्त आप पर यह कहा गया कि आप यहाँ नहीं जा सकते, या इस जगह पे नहीं घूम सकते, या इंडिया गेट को आप नहीं देख सकते, या लाल किले पे आप खड़े नहीं हो सकते, या ताजमहल के अंदर नहीं जा सकते। बहुत सारे हैं कि नहीं, हवा महल के अंदर नहीं जा सकते। ये सब क्या है? हमारे यूनेस्को के अंदर की लिस्ट है कि नहीं है, कि क्या है ये सब? जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, इसके अंदर आप नहीं जा सकते, आप नहीं घूम सकते हो। ये सारी चीजें घूमने के लिए तो बनाई गई है भैया। तुम हमसे ये कहोगे कि हम यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते, ये तो तुम हमारे मौलिक अधिकार ले रहे हो, कि हमारे पास तो ये अधिकार है, हम तो सिटीजन है इंडिया के, मैं तो नागरिक हूँ, मुझसे क्यों छीन रहे हो? ये है जिससे छीनना विदेशी हो, छीनो जाके, मुझसे क्यों छीन रहे हो? तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर बैठे हैं, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप जहां पर हो वहां पे बैठे हो, ठीक है। आपसे कोई आया, गवर्नमेंट का आदमी आए और कहे आप यहाँ क्यों खड़े हो, हटो यहाँ से, आपका घर तोड़ दे, ठीक है। इलीगल चीजें, मतलब अगर आपने घर बनवाया, जैसे अभी कंगना रनावत का केस हुआ था, क्या हुआ, बीएमसी ने नोटिस दी और 1 महीने की, और उसके घर को तोड़ दिया। तो क्या होता है कि आप चीजों को गलत तरीके से कर रहे हो, मतलब कि आप हमारे मौलिक अधिकार छीन रहे हो। उसमें आप ये बता रहे हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, जबकि ये मेरा क्या है, मौलिक अधिकार है। दो आपने सजा दी, मुझे सजा दी, उसे सजा दी, लेकिन उसे कम दी, मुझे ज्यादा दी, क्यों दी भाई ऐसा? ये तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता ही नहीं है। सबको समान समझा गया है। सबको क्या समझा गया? समान समझा गया। आप ये कह रहे हो कि मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता, मैं वहां नहीं पढ़ सकता, सबको तो समान समझा गया है। आप ये कह रहे हो कि मैं धर्म के अनुसार, धर्म की स्वतंत्रता के अनुसार यहाँ मंदिर नहीं जा सकती, इस मस्जिद में नहीं खड़ा हो सकता, तो आप गलत कर रहे हो। आप, मुझे स्वतंत्रता दी गई, कहीं भी जमीन लें, कहीं भी खड़े हो जाएं, कहीं भी बैठ जाएं, कहीं भी घूम जाएं, तो घूमे फिरे, आप ये कह रहे हो नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? मुझे तो मौलिक अधिकार है इस बात का। साथ ही साथ ये भी है कि आपकी कल्चरल संस्कृति बनी रहे, क्या हो, संस्कृति आपके, आप अल्पसंख्यक को, आपकी संस्कृति बनी रहे, इसके अधिकार आपको दिए गए, लेकिन आपको कोई काम करने में या राज्य करने में रोक रहा है। राज्य मतलब उस समय, मैं इस समय स्टेट की बात कर रही हूँ, इस समय मैं इंडिविजुअली स्टेट की बात कर रही हूँ, केंद्र की बात नहीं कर रही हूँ। तो आपको क्या कर रहा है? रोक रहा है। तो ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, आपसे छीन रहा है। अवेयर हो जाओ इस चीज के लिए, और उससे कहो रुको, बताता हूं अभी तुमको। जाओ, कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम, ऐसे थोड़ी ना इसको सुप्रीम कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाओ और कहो सुप्रीम कोर्ट से कि जज साहब, ये महान भाव हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इनके साथ क्या करना चाहिए? तो क्या करेंगे जज साहब? सुप्रीम कोर्ट उठाएंगे इंजेक्शन, उनके भोग देंगे और कहेंगे सुनो, हाथ में रहो, मैं जो नौकरी कर रहा हूँ ना, छीन छान लेंगे। समझ आई बात? लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब उनको समझाया जाएगा और बता करके छोड़ दिया जाएगा कि आइंदा से ऐसा मत करिएगा, ये इसका मौलिक अधिकार है। अगर आप सही हो तो आप कहाँ जा सकते हो? आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। इसी के लिए कहते हैं संवैधानिक अधिकारों का उपचार।
आपके अगर कोई भी संवैधानिक अधिकार पर आंच आ रही है तो उसके लिए जाओगे आप सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत ये नहीं बताया गया है एकदम अच्छे से, मतलब कहीं पर भी इस बात को डिफाइन नहीं किया गया है बेटा कि सुप्रीम कोर्ट हर बात की व्याख्या करेगी, यानी जुडिशियल रिव्यू का कहीं पर भी व्याख्या करने की डेफिनेशन नहीं दी गई है कि वो कैसे करेगी, कब करेगी। उसमें कहा गया है जब जरूरत पड़ेगी तब करेगी। इसीलिए इसको किसी भी आर्टिकल के अंतर्गत नहीं रखा गया है। मतलब आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये तो बताया गया है कि संवैधानिक अधिकारों का उपचार होगा, लेकिन कैसे होगा, क्या तरीके होंगे, कब हमेशा होता रहेगा या जरूरत पड़ने पर होगा, मतलब एक क्लियर चीजें नहीं बताई गई। जरूरत पड़ेगी तो करी जाएगी व्याख्या, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। समझ आ गई बात। संवैधानिक अधिकारों का उपचार से मतलब अगर आपके संविधान के अधिकारों को कोई छीन रहा है या आपको लग रहा है कि किसी के साथ गलत हो रहा है, आवाज उठाओ और उसके लिए लड़ो, ठीक है। समझ आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया नागरिकों को दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? नागरिकों को दिए जाते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट, स्पेसिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट यानी विशेषताएं। तो लिख लो जरा, स्पेसिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। FR मतलब फंडामेंटल राइट, मतलब कहने का कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं 12 से 35, कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को दिए जाते हैं, ओनली फॉर सिटीजन, ओनली फॉर सिटीजन। कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ सिटीजन को दिए जाते हैं और कुछ मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को दिए जाते हैं। ऑन पर्सन, यहां मैंने व्यक्ति की बात करी है, सिटीजन की बात नहीं करी है, सिटीजन की बात नहीं करी है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ सिटीजन लिखा है, यहाँ पर्सन लिखा है, यानी कि व्यक्ति लिखा है, व्यक्ति लिखा है भाई हिंदी वालों, व्यक्ति। यहाँ नागरिक की बात कर रहे हैं, सिटीजन की बात कर रहे हैं जिसको नागरिकता हमारे देश की मिली हो। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल हमारे नागरिकों को दिए गए हैं और कुछ आर्टिकल सभी को दिए गए हैं। तो सुनो, वैसे तो मौलिक अधिकार जो नागरिक हैं वो सभी को दिए, मतलब जो नागरिक हैं उनके पास सारे मौलिक अधिकार हैं, लेकिन जो हमारे बाहर से आए हुए विदेशी हैं उनको सभी नहीं मिले हैं, उनको सभी नहीं मिले हैं। जैसे कि सुनो, 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल मिले हैं हमारे सिटीजन्स को। किसको मिले हैं बेटा? हमारे सिटीजन्स को केवल ये अधिकार दिए गए हैं, 15 के, 16 के, 19 के, 20 के और 30 के। ये अधिकार केवल नागरिकों को मिले हैं। क्या है इसके अंतर्गत, जब पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी। अभी एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपको स्वतंत्रता मिली हुई है इस बात की कि आप किसी भी राज्य में जाके आराम से घूम सकते हो, कहीं भी संपत्ति को अर्जित कर सकते हो, आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में बैठने की कोशिश कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर ये अधिकार हम विदेशियों को दे दें, थिंक अबाउट इट, अगर ये अधिकार हम विदेशियों को दे दें तो क्या आप जानते हो कि सिलेबस सेम है, आप सब चीजों को जानते हो, और अगर ये अधिकार हम किसी और देश के आए हुए वासी को दे दें या आए हुए व्यक्ति को दे दें तो ये क्या होगा, उसका मिसयूज नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अब जैसे समझते हैं, मान लेते हैं कि विदेश से आया हुआ कोई व्यक्ति है, अगर ऐसा नहीं करते ना तो आज हमारे देश में फिर किसी और का राज्य चल रहा होता, ठीक, कोई और हमारे पर शासन कर रहा होता, अगर ये अधिकार केवल सिटीजन्स को ना दिए जाते तो। समझ आया? जैसे मान लेते हैं ब्रिटेन से कोई आ गया, USA से कोई आ गया और आकर के यहाँ पे कोई संघ बना ले, कोई पार्टी बना ले या अपना ऑफिस ही खड़ा कर दे, तो क्या होगा? अगर उसको ये अनुमति दे देंगे, वो संघ बना करके इलेक्शन में खड़ा भी हो जाएगा, जीत भी जाएगा, कुछ भी कर लेगा। तो इस चीज की स्वतंत्रता उनको नहीं दी गई। समझ आया? 15, 16, 19, 29, 30 के अंतर्गत क्या क्या है ये हम आपको सारी बातें समझाएंगे। 30 तो समझ ही गए होगे, 30 तो समझ गए होगे ना। बस हम समझाएंगे, वैसे टेंशन मत लो, सारी बातें हम समझाएंगे आपको,
यहाँ पे खड़े हैं। तो कहने का मतलब ये है ओनली फॉर सिटीजन, मतलब कुछ अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को है, सिटीजन्स के अलावा किसी भी विदेशी को नहीं है, किसी भी विदेशी को नहीं है। इसके अलावा जो आर्टिकल्स हैं वो सभी को मिले, सभी व्यक्तियों को दिए गए हैं। तो क्या समझ में आया? समझ आई कि स्पेसिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ये है, इसकी विशेषता ये है कि कुछ अधिकार केवल 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 सिटीजन्स को दिए गए हैं। ठीक समझ आया? अब एक बात और समझ लो, दूसरी बात ये है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या नहीं है। हमारे मौलिक अधिकार क्या है, क्या नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है। क्या नहीं है बेटा? एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट लिख लो जरा सा, क्या नहीं है हमारे मौलिक अधिकार? एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब असीमित, अत्यंतिक। कहने का मतलब ये है हमारे मौलिक अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। हमारे मौलिक अधिकार तब तक छीने नहीं जा सकते जब तक हम मौलिक अधिकारों का खुद से हनन ना करें, कुछ हम खुद गलत ना करें, तब तक हमारे मौलिक अधिकार नहीं छीने जाएंगे। अत्यांतिक का मतलब ये हो गया, एब्सोल्यूट का मतलब ये हो गया, कभी कभी पूछ लिया जाता है, लिख लेना इसको। ठीक है, तो आज करते हैं हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त। मिलेंगे आपसे कल इसी जगह इसी टाइम आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉग्निटिव में। साथ ही साथ एक बात और, प्लीज क्या करिए, हिट करिए लाइक की बटन को, सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ कॉग्निटिव का ऐप को डाउनलोड कर लो। क्यों कर लो भाई, इसमें बहुत कुछ है, एक बार झांक के तो देखो, आज जरा घूमो तो हमारे शहर में, हमारे ऐप में, मजा बहुत आएगा। चलो मिलते हैं आपसे कल यहीं पे।